नमस्कार बच्चों। आज हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा ऑनलाइन कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जैसा कि शासन का निर्देश है कि बच्चों की उपस्थिति शाला में इस बार अनिवार्य नहीं है या उनको मना किया गया है, फिर भी गणतंत्र दिवस ऑनलाइन के माध्यम से हम मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, प्रतिवर्ष हम गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। फिर से मैं एक बार सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग एक छोटा सा ऑनलाइन कार्यक्रम इस दिन के उपलक्ष्य में करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हम अब करेंगे, जिसमें कि मैं गणतंत्र दिवस के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी दूंगा। उसके बाद आप अपना भाषण या जो भी गीत तैयार किए हैं उसके साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस 2021, यहाँ पर कुछ स्लोगन्स दिए हैं, कुछ नारे दिए हैं गणतंत्र दिवस के लिए। मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में नफरत है, निकालो इसे। ना तेरा, ना मेरा, ना इसका, ना उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। दूसरी जो लाइनें हैं, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का। गली गली जाएंगे, वीरों की गाथा गाएंगे, आज फिर हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। सबको मिलजुल कर जीना सिखाता, सबके अधिकारों की रक्षा करता, सबसे प्यारा गणतंत्र है हमारा। जैसा कि दिया है कि हम सभी को मिलजुल करके रहना सिखाता है, हम सभी के अधिकारों की रक्षा, अर्थात गणतंत्र। इसे मराठी में प्रजासत्ताक दिन भी कहते हैं। गणतंत्र दिवस, बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ, किंतु उस समय हमारा कोई लिखित संविधान नहीं था हमारे पास। ब्रिटिश के जो रूल्स थे, जो नियम थे, जो कानून थे, उसी के हिसाब से हमारा देश चल रहा। फिर हमारे देश के जो नेता थे, लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने सोचा, विचार विमर्श किया कि हमारा एक लिखित संविधान होना चाहिए। इतने ज्यादा भाषा के लोग, इतने जाति धर्म, अलग अलग मजहबों को मानने वाले लोग और इतना विशाल देश, इसके लिए कानून बनाना कोई आसान काम नहीं था। और ऐसे समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने इस देश को संगठित करके, एकत्रित करके, एकजुट करके अखंड भारत बनाने की जो कल्पना की थी वह साकार हुई थी। अब इस देश को संभालना, इसके लिए संविधान बनाना, कानून बनाना बड़े महान विद्वानों का काम था और इन विद्वानों ने मिलजुल करके इस संविधान को बनाने का कार्य किया, जिसमें किसी भी जाति, धर्म, मजहब को अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं माना गया और सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी गई, सभी को समान अधिकार दिए गए। तो ऐसा यह संविधान, ऐसा यह गणतंत्र हमारा हमेशा चिरायु रहे, इसी तरह से लोकतंत्र हमारे देश में बहाल रहे और सभी के अधिकारों की रक्षा होती रहे। यहाँ पर एक कविता दी गई है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। 26 जनवरी फिर है आई, मन में नई उमंगे लाई, फिर तिरंगा लहराएगा, विश्व गगन पर छा जाएगा। देंगे इसको लोक सलामी, हो जाएगी भोर सुहानी, याद करेंगे गौरव गाथा, रावी तट पर प्रण किया था, पूर्ण स्वराज लक्ष्य हमारा। सब लोगों का बना था नारा, देश में फिर कई आंदोलन, आगे आगे थे नेतागण, हमने झेली हर कठिनाई, तब जाकर आजादी पाई, फिर हमने संविधान बनाया, 26 जनवरी को अपनाया। 26 जनवरी दिन गौरवशाली, इस दिन की है बात निराली।
तो बच्चों, इस दिन की बात सचमुच निराली है, जो आज तक इतने वर्षों से चली आ रही है। जो परंपरा लोकतांत्रिक, जो ढांचा, जो संविधान बनाया गया, वह पूरी तरह से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा, और अब भी जो नींव रखी गई थी, जो आधारशिला रखी गई थी लोकतंत्र की, वह आज भी उसी तरह से चल रहा है। अब गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, जो प्रत्येक 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा सभा द्वारा अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ। संविधान सभा ने इसे अपना लिया, किंतु 26 जनवरी 1950 को ही इसे लागू करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य मकसद था, वह यह था कि 1930 से ही हम लोग 26 जनवरी को आजादी का दिवस घोषित कर चुके थे, किंतु हमें अंग्रेजों से वास्तविक आजादी 1947 में 15 अगस्त को मिली। इस दिन का महत्व बरकरार रहे, इस दिन को भी हम प्रतिवर्ष की तरह जैसे 1930 से मनाते आए थे, उसी तरह से मनाते रहे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक प्रणाली गणतंत्र को, इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए, इस तरह से निश्चय किया गया। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तोपनिवेश डोमिनियन स्टेट का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में स्वशासित इकाई बन जाने, उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की गई और अपना सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किए। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। इसके बाद हम जानते हैं, तत्पश्चात भारत को वास्तविक आजादी 15 अगस्त को मिली, और उस दिन को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया। भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई। इसमें अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहा जाता है, सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी, और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विधिवत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने, और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया, और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसलिए बच्चों, हम लोग 26 नवंबर को आज भी संविधान के दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी, ऐसी कुल 22 कमेटियां थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और इस कमेटी के जो प्रमुख थे वे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पास महत्वपूर्ण जवाबदारी थी इस संविधान को पूरी तरह से लिखना। इसलिए प्रारूप समिति, जिसके प्रमुख अंबेडकर जी थे, उन्होंने इसे लिख करके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में संविधान का निर्माण किया, लेखन का कार्य किया, और उसे उस समय के जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको 26 नवंबर 1949 को सुपुर्द किया।
इसलिए 26 नवंबर को आज भी हम संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी को का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दास्तां, अंग्रेजों की गुलामी, उनके शासन से मुक्त हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई। मेरे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता पाने के लिए हजारों हजारों लोगों ने शहादत दी, लाखों लोगों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, बलिदान दिया, तब जाकर के हमारे देश को आजादी मिली। उसी तरह से इतनी कठिनाई से जब आजादी मिली, उसके बाद इतने विद्वत लोगों ने इस लोकतांत्रिक प्रणाली को बहाल करने के लिए, हम सबके अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान का निर्माण किया। इस संविधान को हम इसी तरह बना करके रखें। इस नियम को, इस लोकतांत्रिक प्रणाली का जो ढांचा दिया गया है, यह इसी तरह से हमेशा बरकरार रहे। इसकी रक्षा करने का पूरा दायित्व हम सब पर है। हम सभी लोग को मिल करके अपनी आजादी एवं इस संविधान की रक्षा करनी। तो ऐसे समय में हम यही प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि हम देश के प्रति पूरी तरह से अपने कर्तव्यनिष्ठ बने रहें। इस देश के प्रति हमारा जो दायित्व है, उसको हम निभाते रहें और इसी तरह से प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से एक बार सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।